हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ होती है। हर हाउस वाइफ की तरह मेरे भी दिन की शुरुआत किचन से होती है। तो अपना किचन का सारा काम करने के बाद मैं स्टडी के लिए बैठ जाऊँगी। अब मेरे पे बहुत ज़्यादा केवीएस के लिए क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे तैयारी करें या क्या करें, कोई बैच परचेज़ करे या ना करें, या मतलब कैसे तैयारी करें। तो ऐसा नहीं है, देखो आप बैच परचेज़ करोगे या तो जब भी आपकी तैयारी होगी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखो स्मार्टली काम करना पड़ेगा। आपको यह है कि अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फिर आपको टेस्ट भी लगाने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो आप एक एक करके एक एक सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अगर बात करा जाए केवीएस का, अगर तो होने के चांसेस है कि केवीएस का जो पेपर होगा वो जून के आसपास होगा। तो आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अगर आपने अपना अप्रैल तक भी कुछ सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपके पास मई होगा पूरा टेस्ट लगाने के लिए, अपने आप को एनालाइज करने के लिए, और ये बहुत टाइम है। क्योंकि केवीएस इतना भी हार्ड नहीं है अगर आपके बेस क्लियर हैं। और ऐसा नहीं होता कि बैच लेने से ही सब कुछ होगा। आप बिना बैच के भी तैयारी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है। तो जैसे सीडीपी है, सीडीपी के लिए तो उसके देखो मैंने यूनिट 1 के नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे। यूनिट 2 के बहुत सा बड़ ज़्यादा नोट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने अभी भी बना दूंगी इनकी पीडीएफ, टाइम लगेगा क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है। पीडीएफ बनाओ, सारे अरेंज करो, पढ़ना भी होता है, ब्लॉग भी एडिट करना, तो कभी कभी होता है नहीं टाइम होता। लेकिन आप सारे टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कर लो, कहीं ना कहीं उन्हें मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत खुद करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, कोई पीडीएफ निकल के जरूर आ जाएगी। इंग्लिश के लिए आप कोई एसएससी वाले सर से पढ़ना। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मेरा इंग्लिश का जो सेक्शन है, मुझे ग्रामर तो बहुत अच्छे से आती है। ग्रामर के मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेती हूँ, पैराजम्बल भी कर लेती हूँ। लेकिन वहाँ जो मेरे को दिक्कत होती है वो कैब में, मेरी वो कैब इतनी स्ट्रांग नहीं है, और वो कैब में मैं सबसे ज़्यादा गलती करती हूँ। और आज लिटरली बहुत ठंड थी, मतलब कल बारिश हुई थी तो आज ठंड हो गई। तो मैंने आज जैकेट पहन ली बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ठंड है, मैं नहीं चाहती मेरी तबीयत खराब हो जाए। और फिर अगर फीवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हफ्ता भर चला जाता है रिकवर होने में, फिर से पढ़ाई के लिए फ्लो बनाने में। आपको पता ही होगा, अगर पढ़ाई का एक बार फ्लो टूट गया तो सेम फ्लो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरा फ्लो टूटे, और मेरा ये था कि मैं अपना कंसंट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की साइड कर पाऊँ। तो यहाँ मैं वो कैब कर रही हूँ, और ये वो कैब मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ। तो जो स्पेलिंग होती है उन्हें भी मैं नोट डाउन बीच बीच में करके देख रहती हूँ। तो जो इसमें जो दे रखे हैं, मैंने मोस्ट रिपीटेड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुकी हूँ, और मोस्ट रिपीटेड 200 ईडियम फ्रेजेस। तो ये 200 बार, मतलब 200 हैं, वो किसी ना किसी पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मेरा अभी करंटली फोकस है कि मैं अपना ग्रामर पोर्शन तो मेरा कंप्लीट है। ग्रामर का मैं बाद में इकट्ठा रिवीजन कर लूँगी। अभी मैं अपने वोकैब सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती हूँ। और अब सीडीपी के लिए, ईवीएस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है कि कहाँ से नोट्स बनाए। देखो ईवीएस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो लोगों को मिल नहीं रही, क्योंकि वो बहुत पहले बनाई थी और वो दिवाली के आसपास। तो मैं एक और बना दूंगी ईवीएस की। तो आप वैसे तैयारी करना, और आपके 15 दिन में ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी, और आपके 20 में से 16, 17, 18 इतने नंबर आने लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया थे सारे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पावर नैप लिया था। थोड़ी तबीयत मेरी डाउन थी, तो मैंने सोचा पावर नैप लेते हैं, ये करने के बाद पढ़ाई करता है। क्योंकि मतलब अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर दो तो डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम 4 घंटे ही पढ़ें या 2 घंटे भी पढ़ें, तो ऐसा ब्रेक नहीं लगता कि एक होता है ना और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मैंने एक जगह पढ़ा था, आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, सब मान लो आप एक नोटिफिकेशन देखते हो फ़ोन फ़ोन देखने के लिए, तो आपको दोबारा से वो काम करने के लिए, ट्रैक पे आने के लिए 23 मिनट लगता है। सपोज आप 3 बार डिस्ट्रैक्ट हुए तो 1 घंटा चला गया आपका। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ या कुछ भी काम करूँ तो डिस्ट्रैक्शन को दूर रखूँ, और जितना भी मेरे से पढ़ा जा रहा है, तो अगर मेरे पे ऐसा मुझे लगता है कि मेरे पे ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं सोचती हूँ कि चलो रिवीजन कर लेते हैं। तो आप भी अल्टरनेटिव देखो कि अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो रिवीजन कर लो या कुछ और कर लो। क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे या कुछ भी नहीं होगा तो हम बहुत बच्चों से पीछे चले जाएंगे। और कंपटीशन हर फील्ड में बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचो, मोस्टली लोग कहते हैं कि टीचिंग में थोड़ा कम कंपटीशन होता है। हाँ एग्जैक्टली, बाकी सारे एग्जामों से कम कंपटीशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर बनना या बहुत आसान है।
टीचर में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इवन जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है वो बैकअप प्लान के लिए टीचिंग चूज़ कर लेते हैं, तो उनके लिए टीचिंग निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो हमारा तो कोई ऐसा बैकअप प्लान भी नहीं है, हमें तो टीचिंग पे फोकस करना है। तो बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। और देखो, जिनकी शादी नहीं हुई है वो तो, उनके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके पास तो अपने 24 के 24 घंटे हैं। तो उसमें से भी वो 7-8 घंटे भी डेली डेडिकेटेड दे देंगे। हाँ, हमारे पास क्या होता है, कभी कभी नहीं होता टाइम, कि घर के कुछ काम हो गए, ससुराल जाना हो गया या कोई फंक्शन हो गया, तो हमें सब कुछ अवॉइड करना, मतलब हम उन्हें अवॉइड भी तो नहीं कर सकते, हमें सब कुछ करना पड़ता है और सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसमें से हमें टाइम निकालना है कि जो भी मुझे लगता है कि जो भी टाइम मेरे को मिला है, जो भी कुछ है, मैं उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करूँ। और यही मैं ईवीएस के कुछ क्वेश्चन देख रही थी प्रीवियस, और जो मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक से ये क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो यहाँ पे मैं उसके टॉपिक नोट कर ली थी। तो ईवीएस के पुराने पेपर देख रही थी मैंने, कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर भी अपने टेलीग्राम चैनल पे देख डाले थे, आप भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना।